हेलो गाइज, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। देखिए फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 31 में पीटीटी और बीएसटीसी इंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। देखिए सेशन को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो देखिए सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए सेशन को अभी तक शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचार्य द्वारा शिक्षक के जो श्रेष्ठ कार्य हैं उनकी प्रशंसा कब की जानी चाहिए। जो स्कूल के प्राचार्य होते हैं उनके द्वारा शिक्षक के श्रेष्ठ कार्य यानी अच्छे कार्यों की प्रशंसा कब की जानी चाहिए। सामूहिक आयोजनों में, यानी कोई सामूहिक आयोजन हो उनमें, या फिर स्कूल की मीटिंग में, या फिर प्रार्थना स्थल पर, या फिर अकेले में। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, प्रार्थना स्थल पर। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। देखिए जो प्राचार्य होते हैं उनके जो अच्छे कार्य हैं, प्राचार्य द्वारा शिक्षक के जो अच्छे कार्य हैं उनकी प्रशंसा कब की जानी चाहिए। छात्रों के सामने और अन्य शिक्षकों के सामने प्रार्थना स्थल पर करनी चाहिए। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा में अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो उन्नत कर सकते हो। किसको उन्नत कर सकते हो। सामाजिक मान्यताओं को, यानी समाज में जो मान्यताएं, जो हमें अधिकार मिले हुए, जो संस्कृति है उसको, या फिर शिक्षकों के कार्यगत विश्राम को। यानी कक्षा में अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो उन्नत किसे कर सकता हो, शिक्षकों के कार्यगत विश्राम को, या फिर छात्र सब निर्देशित रहने के लिए तैयार रहे, या फिर सब निर्देशन को। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो कक्षा में अनुशासन है वो ऐसा होना चाहिए जो किससे उन्नत कर सकते हो, यानी किसका विकास, किससे आगे बढ़ा सकते हो। छात्र सब निर्देशित रहने के लिए तैयार है। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नवनियुक्त, यानी जिन शिक्षकों की नियुक्ति अभी हुई है, तो नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनुशासन संबंधी एक टिप क्या है। जो नवनियुक्त शिक्षक है, जिन्हें जिन शिक्षकों को अभी अभी ज्वाइनिंग मिली है उनके लिए अनुशासन संबंधी एक टिप क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको राइट आंसर बताना है। अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाना, यानी एक नवनियुक्त शिक्षक होता है उसे सबसे पहले अनुशासन की संबंधी टिप क्या होती है। अनुशासन को कक्षा का लक्ष्य बनाए रखना, या फिर छोटे मोटे फसादों के प्रति उदासीनता रखें, या कठोर नियमों का पालन करें, या फिर छात्रों का संप्रेषित करें कि आप क्या चाहते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अनुशासन संबंधी एक टिप क्या है कि अनुशासन को कक्षा का क्या बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यदि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, यदि छात्रों को दंड देने की आवश्यकता है तो यह होना चाहिए अत्यधिक कठोर। यानी आपको छात्रों को दंड देने की आवश्यकता है तो दंड देके कैसा होना चाहिए। क्या दंड अत्यधिक कठोर होना चाहिए, या फिर पूर्व निर्धारित नियमों के अनुकूल होना चाहिए, या फिर कक्षा में ही निर्णय लेना चाहिए कि किस प्रकार का दंड दे, या फिर छात्रों के विकास में बाधा न बने ऐसा दंड देना। यानी बच्चों को ऐसा दंड भी नहीं देना चाहिए जिससे बच्चों के हाथ पैर ही टूट जाए। उससे क्या होगा, उससे उनके विकास में क्या होगी, बाधा हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी छात्रों को दंड कैसा देना चाहिए जिससे छात्रों के विकास में क्या हो, बाधा न बने। ऑप्शन डी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, छात्र उस व्यक्ति को मॉडल देखिए, मॉडल का अर्थ है यहाँ आदर्श, यानी
मॉडल का अर्थ क्या दे रखा है यहाँ, आदर्श, यानी जो छात्र होते हैं किस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकार करते हैं, जो होता है उनका शिक्षक, माता पिता या फिर उसके आत्म आदर्शों के अनुकूल, यानी जो वह मन में चाह रहा है उसके अनुकूल, या फिर उसे अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला, या फिर उसके सपनों का सौदागर। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर क्या होगा, छात्र किस व्यक्ति को अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके आत्म आदर्शों के अनुकूल। ऑप्शन बी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये नहीं करना है कि उनका शिक्षक तथा माता पिता, जरूरी नहीं कि देखिए सभी बच्चे अपने माता पिता या फिर अपने शिक्षक को ही आदर्श माने, यानी वो किसको आदर्श मानेंगे, उसके आत्म आदर्शों के अनुकूल को। तो देखिए ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बाद में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार। देखिए आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद है ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद क्या है, ट्यूशन द्वारा अधिक धन प्राप्त करना, या फिर जीविकोपार्जन हेतु, या फिर समाज में अच्छे नागरिक तैयार करना, या शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख मकसद क्या होना चाहिए, समाज में अच्छे नागरिकों को तैयार करना। ऑप्शन से देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा में सफल नहीं होते तो आप क्या करेंगे। यदि आपने क्या दी है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम दी है और आप उस एग्जाम में सफल नहीं हुए, यानी उसमें आपके अच्छे नंबर नहीं आए और आपको कॉलेज नहीं मिले, तो देखिए आप क्या करेंगे। क्या आप शिक्षक बनने की इच्छा का परित्याग कर देंगे, यानी शिक्षक बनने की इच्छा को छोड़ देंगे, या फिर शिक्षण व्यवसाय से जुड़े रहने का प्रयास करेंगे, या अगले वर्ष पुनः बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे, या फिर चयन प्रक्रिया की कमियां लोगों के समक्ष उजागर करेंगे कि मैंने पेपर तो अच्छा किया था लेकिन जो कॉपी चेक करने वाला था उसने मुझे अच्छे नंबर नहीं दिए, उसने अच्छी कॉपी जांच नहीं की। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। यदि आप बीएड प्रवेश परीक्षा में यदि सफल नहीं होते तो आपको क्या करना है, अगले वर्ष आपको पुनः बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठना है। ऑप्शन से देखिए राइट आंसर होगा। यदि आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आपको अगले वर्ष पुनः बीएड प्रवेश परीक्षा में देखिए बैठना है। ऑप्शन से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है। एक शिक्षक को समाज में सम्मान देखिए कब मिल सकता है, जब वह खूब ट्यूशन पढ़ाता हो, या फिर जब वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, या फिर जब वह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करता हो, या फिर वह समाज के लिए कभी कभी ही कार्य करता हो। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सभी को देखिए आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। किसी शिक्षक को समाज में सम्मान कब मिल सकता है, जब वह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने का प्रयास करता हो। ऑप्शन से देखिए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, एक बालक अपनी कक्षा में देर से आता है तो आप देखिए क्या करेंगे। यदि एक बालक है वो आपके कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे, उसे कक्षा में प्रवेश नहीं करने देंगे, या फिर उसे कड़ा शारीरिक दंड देंगे, या उसके पिता से शिकायत करेंगे, या फिर कक्षा में देर आने का देखिए कारण पूछेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन द, यानी कक्षा में देर आने का क्या करेंगे, कारण पूछेंगे। ऑप्शन द देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई बालक कक्षा से नित्य भाग जाता है, यानी एक बालक है वो कक्षा से डेली ही भाग जाता है, तो आप देखिए क्या करेंगे, उसे विद्यालय से निकाल देंगे, या फिर उस पर 100 रुपये का दंड लगाएंगे, या कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा विद्यालय से क्यों भाग रहा है, या फिर उसके पिता को बुलाकर
सही स्थिति की जानकारी करेंगे। तो देखिए आपका सबसे पहला दायित्व क्या होगा, कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन से देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक बालक विद्यालय की वर्दी पहनकर नहीं आता, यानी एक बालक वो विद्यालय की पोशाक पहनकर नहीं आता, तो ऐसी दशा में देखिए आप उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे, यानी सबके सामने आप उसे अपमानित करेंगे, या फिर उसे घर वापस कर देंगे, या उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे कि यानी वो किस कारण वर्दी पहनकर नहीं आ रहा, क्या पता उसकी आर्थिक दशा तो कमज़ोर नहीं है, या फिर उसे कुछ भी नहीं कहेंगे। देखिए यदि कुछ भी नहीं कहेंगे, यदि एक बालक को देखिए एक दिन कुछ भी नहीं कहेंगे, तो अगले दिन देखिए 4 बालक पोशाक में नहीं आएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, उसकी आर्थिक दशा की जानकारी हासिल करेंगे कि उसकी आर्थिक दशा है, आर्थिक स्थिति है, वो कमज़ोर तो नहीं है। ऑप्शन से देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, विद्यालय कार्य के अतिरिक्त आप और क्या करना चाहेंगे। जो विद्यालय का कार्य है, यानी विद्यालय में जो शिक्षण का कार्य है, उसके अतिरिक्त आप क्या करना चाहेंगे। छात्रों का कल्याण कार्य करना चाहेंगे, यानी छात्रों का कल्याण करना चाहेंगे, या फिर छात्रों के व्यक्तिगत ट्यूशन, यानी छात्रों को ट्यूशन करवाना चाहेंगे, या फिर राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भाग लेंगे, या फिर समाज का कार्य करेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए विद्यालय कार्य के अतिरिक्त आप क्या करना चाहेंगे। देखिए छात्रों की व्यक्तिगत ट्यूशन, क्या आप स्कूल में पढ़ाते नहीं हो क्या, तो आप ट्यूशन लेना चाहेंगे। देखिए ऑप्शन ब तो गलत होगा। राजनीति में सक्रिय भाग भी देखिए हम नहीं लेंगे। हमारा दायित्व क्या होता है, समाज में कार्य करना और छात्रों का देखिए कल्याण करना। तो देखिए हम सबसे पहला हमारा दायित्व क्या होगा, छात्रों के कल्याण का, क्योंकि हम क्या है, एक शिक्षक है। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, या फिर उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाएंगे, या फिर भय का साम्राज्य स्थापित करेंगे, या फिर शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करेंगे। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा। यदि आपको कक्षा में अनुशासन स्थापित करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाएंगे। अब देखिए उपयुक्त शिक्षण विधि क्यों अपनाएंगे, यदि हमारी शिक्षण विधि देखिए जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे, बच्चे हमारा क्या करेंगे, विरोध करेंगे, खड़े होकर क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछना तो अच्छी बात है, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा तो वो हमारा विरोध करेंगे और कक्षा में अनुशासन नहीं रहेगा। तो हमें क्या होगा, हमें क्या करना है, दूसरी शिक्षण विधि को उपयोग में लेना है, उससे बच्चों को समझाना है। तो देखिए ऑप्शन ब राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। शैक्षिक निर्देशन किस कक्षा में दिया जाना हितकर होता है। जो शैक्षिक निर्देशन होता है, यानी जो शिक्षा के कार्य में जो निर्देश दिया जाता है, वो किस कक्षा में दिया जाना हितकर होता है, यानी अच्छा होता है। प्रारंभ से प्रत्येक कक्षा में, यानी फर्स्ट क्लास से लेकर जहाँ तक हम पढ़ते हैं वहाँ तक हमें जो शैक्षिक निर्देशन है उसकी आवश्यकता है, या फिर जब छात्र किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने को तैयार है, या फिर जब आवश्यक हो तब दिया जाए, या फिर जब तक एक विद्यालय से दूसरे में प्रवेश करे तब तक। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, जो शिक्षक निर्देश होते हैं, यानी जो शिक्षक निर्देश देता है वो कब कौन सी कक्षा में दिया जाना चाहिए और कब अच्छा रहता है, जब छात्र क्या हो, किसी विशिष्ट ग्रुप में जाने को तैयार हो, तब क्या हमें शैक्षिक निर्देशन देना चाहिए कि आपको ऐसा करना चाहिए, यदि आप ऐसा काम करोगे तो आपको देखिए ये इस लक्ष्य को आपको देखिए लेकर चलना है। तो देखिए ऑप्शन ब राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विद्यालय में कुछ छात्र सामान्य से नीचे हैं, यानी कुछ छात्र मंद बुद्धि वाले हैं, तो आप उस विद्यालय के प्राचार्य हैं, तो उन छात्रों के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व होगा।
यदि कुछ छात्र है आपके विद्यालय में, वो क्या है, मंद बुद्धि वाले हैं, यानी सामान्य से नीचे तो क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि वाले ही होंगे, तो आप उस विद्यालय के प्राचार्य हैं, तो उन छात्रों के प्रति आप क्या उत्तरदायित्व होगा, विद्यालय के सभी छात्रों के साथ सम्मान व्यवहार करेंगे, या फिर नीचे स्तर के छात्रों को आगे चलकर न रखने का विचार करेंगे कि जो अगला सेशन स्टार्ट करेंगे उसमें जो यानी जो 50% से कम मार्क्स वाले वो बच्चे हैं उनको नहीं लेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं करना है हमें, जो मंदबुद्धि बालक है उनको भी देखिए विकसित करना है, उनके प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखेंगे, यानी दया का दृष्टिकोण रखेंगे, या फिर उनकी कमजोरी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ऑप्शन द राइट आंसर होगा। हमें क्या करना है, मंदबुद्धि वाले बालकों के साथ उनकी कमजोरी दूर करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन द देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बच्चों, आजकल समाज का जो कुप्रभाव है वह विद्यालय पर पढ़ने का डर है, तो इसे दूर करने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा। जो आजकल समाज का जो कुप्रभाव है वह विद्यालय पर पढ़ने का क्या है, डर है, तो उसे दूर करने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा, निराशावादी। देखिए निराशावादी नहीं होगा, क्या कि आप क्या हो, एक अध्यापक हो, आप समाज में देखिए भावी नागरिक का निर्माण करते हो। तो देखिए कुप्रभाव के लिए आपको निराशावादी नहीं रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके विद्यालय के बच्चे हैं उन पर भी देखिए कुप्रभाव पड़ेगा और वो देखिए विकसित नहीं हो पाएंगे, या फिर उन्हें दूर करने के लिए आप आशावादी रहेंगे या फिर सामान्य रहेंगे। देखिए सामान्य नहीं रहेंगे। देखिए सामान्य हम क्यों रहेंगे, यदि हम एक शिक्षक है और हमें समाज में भावी नागरिकों का देखिए निर्माण करना है, तो हम देखिए सामान्य नहीं रहेंगे। या फिर अन्य शिक्षकों की तरह देखिए हमें अन्य शिक्षकों से कोई मतलब नहीं है कि वो समाज में ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। यदि आप एक शिक्षक हो तो आपको जो समाज में जो कुप्रभाव चल रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए आशावादी रहना है, यानी तत्पर रहना। ऑप्शन ब देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए छात्रों की जो प्रगति है उसका ब्यौरा अभिभावकों को इसलिए देना आवश्यक है क्योंकि इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, यानी रिपोर्ट जान सकते हैं, या फिर इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है, या फिर अभिभावक भी उन पर यथासंभव ध्यान दे सके, या फिर इससे माँ बाप पर बच्चों की पोल खुल जाती है। यदि हम छात्रों की प्रगति का ब्यौरा देंगे अभिभावकों को तो क्या होगा, क्यों देना चाहिए, इससे क्या होगा, अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए छात्रों में एक साथ बैठकर खाने की आदत डालने से क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। यदि छात्रों में एक साथ बैठकर खाने की आदत डालनी है बच्चों में आपको, तो आप क्या करेंगे, छात्रों को छात्रावास तथा विद्यालय में एक साथ खाना खिलाना, यानी सभी बच्चों को बैठा देना कि आपको एक साथ खाना खाना है, या फिर छात्र खाने के महत्व पर भाषण देना, या फिर शिक्षक तथा छात्र एक साथ मिलकर खाने की व्यवस्था करना, या फिर साथ खेलने के लाभ पर गोष्ठी करना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन द है साथ खाने के लाभ पर गोष्ठी कराना। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, यदि साथ बैठकर खाने की आदत हमें डालनी है तो हम क्या करेंगे, शिक्षक तथा छात्र एक साथ मिलकर खाने की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है। जो छात्रों का स्वास्थ्य है उसे कैसे ठीक रखा जा सकता है, छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर या फिर छात्रों को स्वास्थ्य का प्रशिक्षण देकर। देखिए हमारे पास छात्र कैसे आएंगे, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास के छात्र आ सकते हैं, 12th क्लास के छात्र आ सकते हैं, क्या बीएड के छात्र आ सकते हैं जिन्हें हम प्रशिक्षण दे, ट्रेनिंग दे। तो देखिए ऑप्शन ब तो गलत होगा, अभिभावकों को उसका महत्व बताकर या फिर स्वास्थ्य संबंधी चित्र दिखाकर। तो देखिए छात्रों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है, छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर। यदि हम उन्हें कहेंगे कि आपको देखिए
आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपके जो लड़के होते हैं उनकी कटिंग होनी चाहिए, और लड़कियों को देखिए चोटी बनाकर आनी है, आपके नाखून देखिए कटे हुए होने चाहिए। ऐसे हम जानकारी देंगे तो उनका स्वास्थ्य क्या होगा, ठीक रहेगा। तो देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो देखिए क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप देखिए क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है ज़रूर। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।